क्या बोलता है देखो, इंटीग्रल लोअर लिमिट आपकी a है, अपर लिमिट आपका a है, लोअर और अपर लिमिट दोनों सेम है यहाँ पे, ठीक है। आपके पास फंक्शन f ऑफ x है जो आपको इंटीग्रेट करना है। आपने फंक्शन को इंटीग्रेट किया, आपको क्या सोल्यूशन मिला, यू गॉट g ऑफ x, ओके, प्लस c। तो ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जब आपको g ऑफ x मिलेगा तो आप उसके ऊपर भी लिमिट लगाओगे a एन ए, राइट, यस। चलो अपर लिमिट भी सेम, लोअर लिमिट भी सेम, अपर और लोअर लिमिट दोनों सब्स्टिट्यूट करो, g ऑफ a प्लस c माइनस g ऑफ a प्लस c अगेन, राइट, दोनों सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको आंसर क्या मिलेगा, जीरो। सो प्रॉपर्टी वन क्या बताता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ये एक्सप्लेन करता है कि अगर आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम होगा तो आपकी इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो आएगी डेफिनेट के केस में, ठीक है। ये नोट करो फटाफट, नोट दिस डाउन, वंस डन लेट मी नो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी जरा पहले स्क्रीन पे लिख देता हूं मैं, एंड देन वी कैन एक्सप्लेन दैट, ठीक है। सो प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, यही चीज आपको थ्योरम के फॉर्म में भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, बोर्ड्स में, तो बी रेडी फॉर दैट अकॉर्डिंगली, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, इंटीग्रल अपर लिमिट आपका b है, लोअर लिमिट a है, f ऑफ x dx, दिस कैन बी रिटन एज माइनस इंटीग्रल, अभी लोअर लिमिट b हो जाएगी और अपर लिमिट a, एंड देन f ऑफ x dx। ये समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने लिमिट्स को स्वैप कर लिया, जो लोअर लिमिट है उसको अपर बता दिया और जो अपर लिमिट है उसको लोअर बता दिया, देयर विल बी अ माइनस साइन आउटसाइड। तो इसी को हम लोग प्रूफ भी करेंगे। तो इसका प्रूफ देखो कुछ ऐसा होगा, जैसे कि हमने कहा था, चलो मान लो f ऑफ x है, अपर लिमिट a है, LHS से स्टार्ट करेंगे, मान लो इसको सॉल्व किया, आई गॉट सम आंसर g ऑफ x, आई गॉट सम आंसर g ऑफ x प्लस c, उसके ऊपर लिमिट लगाई जाएगी फ्रॉम b टू a, राइट। अपर लिमिट b, पहले उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, g ऑफ b प्लस c, दिस इज योर अपर लिमिट की वैल्यू, माइनस g ऑफ a प्लस c, दिस इज योर लोअर लिमिट की वैल्यू। So since there is minus sign and there is plus c on both, ये काटा काटी हो जाएगा, प्लस c बाय बाय। तो अभी क्या बचेगा, g ऑफ b माइनस g ऑफ a, दिस कैन बी रिटन एज, माइनस बाहर ले लो, अंदर क्या लिख सकते हो आप, अगर माइनस बाहर लिया तो अंदर लिख सकते हैं g ऑफ a माइनस g ऑफ b, राइट, एग्रीड, ओके। सो अगर इसी को मैं रिवर्स वे में लिखूं, ये जो g ऑफ a माइनस g ऑफ b, इसी को मैं रिवर्स वे में लिखने की कोशिश करता हूँ, तो कैन आई से ये सोल्यूशन और कुछ नहीं है, बल्कि अगर मेरी लोअर लिमिट b होती और अपर लिमिट a होता तो मुझे यही सोल्यूशन आता था, राइट, विच इज अवर RHS, हेंस प्रूफ, गॉट इट, नोट कर लो, वंस नोटेड, एक सेकेंड, यस 2 सेकेंड ले लो, नोट कर लो। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 3 ये है, फॉर एग्जाम्पल आपने इंटीग्रेट किया फ्रॉम f ऑफ x dx और लिमिट आपने रखी है a टू b, ठीक है, और आपको आपका वेरिएबल चेंज हो गया, यहाँ पे f ऑफ t ले लिया आपने dt, ओके, लिमिट्स आपकी वही है। प्रॉपर्टी 3 ये कहता है कि आपका वेरिएबल चेंज हो जाएगा फिर भी आपको आंसर सेम आएगा, मतलब दोनों की वैल्यू सेम होगी, लेट इट बी f ऑफ x और f ऑफ t। समझ में आया? इसका प्रूफ देखते हैं। सो लेट इंटीग्रल f of x dx give you g of x plus c, ओके, g of x plus c आने दो आपको, एंड इंटीग्रल f of t dt give you g of t plus c, ठीक है। सो LHS लेंगे पहले, LHS को कैसे प्रूफ करना है देखो, इंटीग्रल b टू a, लोअर b, अपर लिमिट a, f of x dx, सोल्यूशन आपका आना चाहिए g of x plus c, राइट, इसके ऊपर लिमिट्स लगेंगी फ्रॉम a टू b, so that will be g of a plus c होल ब्रैकेट्स, लिमिट लगा दी गई है, g of b plus c ब्रैकेट क्लोज, so you will get g of a plus c minus g of b minus c, काटा काटी, c को टाटा बाय बाय, so you will get g of a minus g of b। so ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन है। अभी राइट हैंड साइड वाला भी सॉल्व करेंगे और देखना है कि दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं। सो राइट हैंड साइड पे क्या होगा,
लोअर लिमिट b अपर लिमिट a f of t dt. Answer to this will be g of t plus c square bracket b to a. So that will be g of a plus c minus g of b minus c. ये मैंने डायरेक्टली लिखा है लिमिट डाल के. सो आंसर सेम आ रहा है, जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी ही आने वाला है. क्यों ऐसा? बिकॉज आपके लिमिट सेम है, खाली आपका वेरिएबल चेंज होगा. जो जिस चीज को आप एक्स लिखते थे उसको आपने टी लिखा, खाली वेरिएबल चेंज हुआ. सो इससे ये समझ में आता है प्रॉपर्टी नंबर 3 से कि भले ही आपका वेरिएबल चेंज हो जाए, एक्स की जगह पे आप टी लिखो चलेगा, अगर लिमिट सेम है और फंक्शन सेम है तो आपका सोल्यूशन भी सेम ही होगा. गॉट इट? ओके. तो प्रॉपर्टी नंबर 4 आफ्टर प्रॉपर्टी 3. प्रॉपर्टी 3 हमें ये समझाता है कि जो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल. प्रॉपर्टी 4 देखते हैं क्या समझाता है. प्रॉपर्टी 4 में बोला है इंटीग्रल फ्रॉम लोअर लिमिट a टू अपर लिमिट b f of x dx is equals to इंटीग्रल a to c f of x dx plus इंटीग्रल c to b f of x dx where c lies between a and b. मतलब c जो है इसकी जो वैल्यू है ये a और b के बीच में होगी. समझ में आया? यस. तो पहला अजम्पशन अपना प्रूफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. अजम्पशन नंबर 1 कि जो f ऑफ x है उसका सोल्यूशन जो होगा लेट इट बी g ऑफ x प्लस सी. चलो फिर हम भी सोल्यूशन बनाते हैं फटाफट. LHS से प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे. इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx. ठीक है. सो इंटीग्रेट कीजिए इसको, आपको मिलेगा g ऑफ x प्लस सी. हमने अज्यूम किया है कि इसका जो सोल्यूशन आएगा इंटीग्रेट होके दैट विल बी अ फंक्शन g ऑफ x और c तो आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ही. लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, g ऑफ b प्लस सी माइनस इंटीग्रल g ऑफ a प्लस सी. ठीक है. तो c यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस साइन की वजह से. आपका आंसर आएगा g ऑफ b माइनस g ऑफ a. दिस इज नंबर 1. नाउ RHS सॉल्व करेंगे. RHS देखो आपको क्या मिलता है. इंटीग्रल a टू c, c लाइज बिटवीन a एंड b. ओके. ये समझ में आ गया ना कि c जो है ये a और b के बीच में है. ध्यान से देखना, दो टर्म्स है RHS में. पहले टर्म में c जो है उसको अपर लिमिट रखा है, दूसरे टर्म में c को लोअर लिमिट रखा है. ध्यान से, नहीं तो एग्जाम में आप उल्टा लिख देते हो, ऊपर अपर लिमिट नीचे लोअर लिमिट दोनों के लिए. ऐसा नहीं है. A से आपका लिमिट डोमेन स्टार्ट होता है, आप बोल सकते हो टिल B एंड C लाइज बिटवीन देम, एग्जैक्टली बिटवीन देम. ठीक है. चलो मान लो आपके लिमिट्स है फ्रॉम 0 टू 2. तो 0 जो है ये A होगा, 2 जो है ये B होगा, C कितना होगा? C विल बी 1. समझ में आया? ये एक एग्जांपल देके बता. यस. सो नाउ लेट्स इंटीग्रेट g ऑफ x प्लस c. यहाँ पे भी लिमिट लगेगी c a का प्लस जेई में किया था शायद, जेडबल में हुआ था क्या? प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स में आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आप इसको प्रूफ करो करके. थ्योरम के फॉर्म में ये लोग पूछ लेते हैं. ठीक है. सो g ऑफ c प्लस सी माइनस g ऑफ a माइनस सी प्लस g ऑफ b प्लस सी माइनस g ऑफ c माइनस सी. सो प्लस सी माइनस सी गॉन. और क्या कैंसिल आउट हो सकता है? g ऑफ c आई गेस कैंसिल हो जाएगा. यहां से g ऑफ c गया, यहां से भी g ऑफ c गया. बचा क्या अपने पास? वी आर लेफ्ट विद g ऑफ b प्लस माइनस g ऑफ a माइनस g ऑफ a. ये आपका सेकंड पॉइंट है. सो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोल सकते हो? वी कैन से दैट LHS इक्वल टू RHS. ठीक है. हेंस प्रूव्ड. तो इसे कॉपी कर लो, इंपॉर्टेंट है. ये वाला आता है बोर्ड्स में, ये वाला अच्छे से 2 मार्क के लिए पूछते हैं. तो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दिस इन होमवर्क. सिर्फ 2 मार्क, 2 मार्क्स, 2 टाइम घर पे भी कर लेना 2 मार्क के. प्रॉपर्टी 5, व्हाट डज प्रॉपर्टी 5 से? प्रॉपर्टी 5 में जो LHS है इट्स इंटीग्रल a to b, दैट्स द लिमिट f of x dx, and on the right side we need to prove that integral a to b f of a plus b minus x dx, ये दोनों के वैल्यू सेम आएंगे. ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ये प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि जो लिमिट्स है ना, ये जो लिमिट्स है ना, इन दोनों को ऐड करके जो फंक्शन है उसके साथ सबट्रैक्ट भी कर दोगे ना तो भी आपको जो आंसर आएगा वो सेम आएगा. ये कभी कभी हेल्प करता है आपको सॉल्व करने में. ओके. सो जहां पे भी x का टर्म होगा ना आपके फंक्शन में, उसकी जगह पे आपको a प्लस बी माइनस एक्स का टर्म डाल के सॉल्व करना पड़ेगा. ऐसा.
सो दिस विल हेल्प यू सिंप्लीफाई द फंक्शन. अगर कोई फंक्शन ऐसा आ जाता है जिसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हो, दिस हेल्प्स यू आउट. सो इसके अंदर हम लोग आरएचएस से स्टार्ट करेंगे. पहले तो हमने अज्यूम किया है कि जो भी हमारा सोल्यूशन होगा एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेट होने पे वो रहेगा जी ऑफ एक्स प्लस सी. जी ऑफ एक्स इज द सोल्यूशन का फंक्शन. ठीक है, तो इसमें आरएचएस से हमारा प्रूफ स्टार्ट होता है फॉर प्रॉपर्टी नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन. आरएचएस में क्या करना है, इंटीग्रल ए टू बी, ओके, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये बोला हुआ है. सो वी नीड टू सब्सटीट्यूट, वी नीड टू पुट a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टी डालना पड़ेगा. ओके, सो हेरा फेरी करते हैं, माइनस एक्स इधर, टी इधर, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस टी इज इक्वल टू एक्स. डिफरेंशिएट करो, सब्सटीट्यूशन, dx के लिए भी तो डिफरेंशिएट करोगे ना. सो dx माइनस dt हो जाएगा. क्यों, a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, तो dx इज इक्वल्स टू माइनस dt. ये सब्सटीट्यूशन मिल गया और ये मिल गया. लिमिट्स चेंज होंगे आपके, ध्यान दीजिए, लिमिट्स चेंज होंगे. तो लेट लोअर लिमिट भी t1. लोअर लिमिट क्या होगा, a प्लस बी माइनस ए डाल दो, a प्लस बी माइनस ए डाल दो. ओके, काटाकाटी, लोअर लिमिट इज b. अपर लिमिट देखते हैं क्या होगा, t2. अपर लिमिट कितना होगा, a प्लस बी माइनस बी, काटाकाटी, अपर लिमिट विल बी a. सो नया फंक्शन बनेगा नाउ RHS इक्वल टू, ये सब अपना सब्स्टिट्यूशन होने के बाद आपके लिमिट्स भी चेंज होंगे. सो जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, राइट. सो ऊपर का लिमिट अभी a होगा, नीचे का लिमिट b होगा. देयर विल बी अ माइनस साइन आउटसाइड बिकॉज ऑफ माइनस dt, और आपका फंक्शन हो जाएगा f ऑफ t dt. ये आपका RHS है, राइट. दिस इज योर RHS. सो प्रॉपर्टी नंबर 2 अगर आपको याद है, इसको हम लोग फ्लिप कर सकते हैं. वी कैन राइट दिस एज a नीचे, b ऊपर, f ऑफ t dt, राइट. यहाँ पे रीजन क्या दोगे, फ्रॉम प्रॉपर्टी 2. यस, माइनस साइन चला जाता है अगर आप लिमिट्स को स्वैप करते हो तो. हाँ, फिर थर्ड प्रॉपर्टी लगेगा, और फिर आगे थर्ड प्रॉपर्टी लगेगी. कैसे, देखो, हाँ, वो दो वेरिएबल सिर्फ अलग है ना, राइट. यू कैन से आपका जो LHS है दैट इज इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b f ऑफ t dt हो जाएगा. सो एज पर प्रॉपर्टी 3. सो ये प्रॉपर्टी 3 के हिसाब से, एंड वी कैन से नाउ डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, independent of variable, hence LHS equals to RHS proved. ठीक है, गॉट इट गाइस. कॉपी करो इसके. तो प्रॉपर्टी 6 क्या है, प्रॉपर्टी 6 एंड प्रॉपर्टी 5 आर सिमिलर. द ओनली डिफरेंस इज प्रॉपर्टी 6 में जो b है उसकी वैल्यू 0 है, मतलब जो लोअर लिमिट है आपका 0 है. whereas प्रॉपर्टी 5 में बोला था कि जो लोअर लिमिट है वो b है. ओके, दैट्स द ओनली डिफरेंस. तो अगर आपको प्रॉपर्टी 5 आती है, दैट इज मोर देन इनफ. इट्स द सेम थिंग. इट इज एज गुड एज a प्लस 0 माइनस एक्स, राइट. सो इट बिकम्स इक्वल टू a माइनस एक्स ओनली. एक ही बात है. फाइन. तो लिख देगा सेम एज सिमिलर टू प्रॉपर्टी 5. नहीं, प्रूफ तो करना पड़ेगा ना यार, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. बोर्ड्स में थोड़ी ना ऐसा शॉर्टकट मार सकते हो, नंबर कटते हैं भाई उसके. तो RHS से शुरुआत करनी है इसमें भी, द वे वी डिड फ्रॉम फॉर द लास्ट प्रॉपर्टी. लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 8, और एक चीज कांस्टेंट रहेगी कि हमने अज्यूम किया है f ऑफ x अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन में सोल्यूशन हमें g ऑफ x आता है. ठीक है, सो f ऑफ a माइनस एक्स dx. So put a minus x is equals to t minus dx will be equal to dt. ठीक है, so that is dx is equals to minus dt. ये होगा. और अभी आपका लिमिट, लोअर लिमिट क्या होगा, लोअर लिमिट विल बी t1 which is a. कैसे, x की जगह पे 0 डाल दिया. अपर लिमिट विल बी t2 which is equal to a minus a which becomes 0. Got it? So now so RHS will be equal to, minus sign will be outside, integral 0 a f of t dt. ये कहां से याद आता है आपको, इसको जरा फ्लिप करेंगे. a will be up now, a ऊपर आ जाएगा, 0 नीचे रहेगा, माइनस साइन हट जाएगा. अगेन फ्रॉम विच प्रॉपर्टी,
property number 2, right? Property 2, if you don't remember. And this can be written as equal to integral 0 to a f of x dx. This is property 3. Property 3 क्या बताता है? Independent of variable. जो आपका इंटीग्रेशन है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल. गॉट इट? कुछ डाउट है इसमें? इजी था, आ गया ना अपना LHS? यही अपना LHS था. ओके, therefore RHS equal to LHS, hence proved. Kashyap recording. Okay, so let me explain. ये 7th प्रॉपर्टी है. 7th प्रॉपर्टी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में प्रॉपरली प्रूफ नहीं की गई है, थोड़े मिस्टेक्स है उसमें. दूसरी चीज, ये इनकम्प्लीट भी है. ओके, ये प्रॉपर्टी देखो ऐसी होनी चाहिए. 0 to 2a f of x dx is equal to 2 times integral 0 to a f of x dx. if, यहाँ पे एक कंडीशन है, if ऐसा तभी होगा जब इंटीग्रल 0 to a f of 2a minus x dx will be equal to integral 0 to a f of x dx. समझ में आया? मतलब ये जो पीछे वाला पार्ट है ना, पहले कंडीशन में अगर ये f of x के बराबर आ गया, दिस इज इक्वल टू f of x itself, तो दोनों ऐड होंगे ना बॉस, ये वाला और ये वाला, तो आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट स्टेटमेंट मिलेगा. समझ में आया? यस, इज इट क्लियर गाइस? फिर से एक बार एक्सप्लेन करिए. ओके, आई विल एक्सप्लेन इट वंस मोर. ध्यान दो, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में इसका स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है और प्रूफ गलत है इसका. इंटीग्रल 0 to 2a f of x dx is equals to integral 0 to a f of x dx plus इंटीग्रल 0 to a f of 2a minus x dx बोला, राइट? तो इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है 2a minus x dx, f of 2a minus x dx, this thing should be equal to f of x dx. अगर ये प्रूव होता है then you will get 2 times integral 0 to a f of x dx. Got it? ऐड होगा ना, दोनों सेम होगा तो. हाँ. Got it? काशिश समझा? समझा. ओके, नाउ सेकंड स्टेटमेंट जो इन्होंने फिर से टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, इसके 2 स्टेटमेंट्स बनते हैं. ये इंपॉर्टेंट है और अच्छे से नोट करना, बिकॉज ये टेक्स्ट बुक में आधा है और गलत है. इंटीग्रल 0 to 2a f of x dx इज इक्वल टू 0 भी आता है हमें आंसर. ये कभी होता है, इसका कंडीशन बताता हूँ. ये ऐसा तभी होगा इफ यू गेट इंटीग्रल 0 to a f of 2a minus x, जो सेकेंड टर्म है RHS पे, अगर वो आपका इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 0 to a f of x dx आता है ना, तो आपको आंसर क्या आता है इसका? 0 आता है. गॉट इट? यस, समझा? प्लस आया, प्लस इंटीग्रल 0 to a f of x dx आया तो 2 टाइम्स होगा, माइनस आया तो 0 हो जाएगा सबट्रैक्ट होकर. एज सिंपल एज दैट. ये पहले आप लोग नोट करो. वंस नोटेड लेट मी नो, फिर हम लोग इसका प्रूफ करेंगे. हाँ लो. ओके, इसका प्रूफ इंटरनेट पे भी सर्च किया तो कहीं प्रॉपरली मिल नहीं रहा है. देखिए मेरे पास याद रहना चाहिए. ओके फाइन, नोट करो. हो गया नोट करके? शैल आई स्टार्ट विद प्रूफ? 1 मिनट. हाँ. 1 सेकेंड. ओके, हो गया. हो गया. तो प्रूफ देखो बॉस, प्रूफ क्या है? फॉर प्रूफ वी विल स्टार्ट फ्रॉम RHS. राइट हैंड साइड पे ध्यान देंगे. राइट हैंड साइड पे आपके पास है इंटीग्रल 0 to a f of x dx प्लस इंटीग्रल 0 to a f of 2a minus x dx. ओके, एक पार्टीशन बना दो. ये आपका स्टेटमेंट है राइट साइड पे, लेफ्ट पे अपन प्रूफ करें. ठीक है, सो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है और इसको I1 plus I2 कंसिडर कर सकते हैं. So we will solve for I2 specifically now. So now I2 will be equal to integral 0 to a
f of 2a minus x dx. We need to put 2a minus x as equal to t. ये हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है. तो सब्स्टिट्यूशन ये है, तो हमारे लिमिट्स चेंज होंगे. अपर लिमिट t2 विल बी अपर लिमिट, वो क्या होगा, that will be 2a minus a is equals to 0. Lower limit, that is t1, will be 2a minus 0 is equals to 2a. Sorry, ऊपर a आएगा, 2a. फाइन, लिमिट्स आ गए. डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस dx is equals to dt. 2a is a constant, इसलिए वो निकल जाता है डिफरेंशिएशन में, 0 हो जाता है. dx is equals to minus dt. dx is equal to minus dt. ठीक है, तो ये आप लोग नोट करेंगे. ये आपका पूरा सब्स्टिट्यूशन तैयार है. तो इस सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारी चीजें लिखेंगे अभी हम I2 के लिए. तो ये स्टेटमेंट साइड में. सो I2 अभी आपका हो जाएगा माइनस, बाहर इंटीग्रल लोअर लिमिट 2a अपर लिमिट a. ओके, लोअर लिमिट 2a अपर लिमिट a, रिपीटिंग द सेम थिंग, f of t dt, f of t dt. ठीक है, एनीथिंग एल्स वी कैन राइट? क्या हम इसके लिए कुछ और लिख सकते हैं? नहीं, राइट, दैट्स इट. ये आ रहा है हमें. तो इसके अंदर हम जो लिमिट्स है उनको स्वैप कर देते हैं, जो लिमिट्स है उनको स्वैप कर देते हैं. तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट इंटीग्रल a नीचे होगा, 2a ऊपर होगा, एंड दिस विल बी f of t dt. दिस विल बी f of t dt. ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? प्रॉपर्टी 2 से, यूजिंग प्रॉपर्टी 2. वी गॉट दिस. अभी ये आने के बाद हम लोग आगे का सोचते हैं, आगे क्या करेंगे हम, आगे हम लोग क्या करेंगे. बिटवीन a to 2a क्या कर सकते हैं दूसरा? इज देयर एनी अदर वे? नो. ओके, सो इसमें और एक चीज क्या कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं a to 2a, फ्रॉम a to 2a f of x dx लिख सकते हैं. दिस इज फ्रॉम प्रॉपर्टी 3 विच इंडिकेट्स कि जो आपका इंटीग्रेशन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल. ठीक है, तो I2 की जगह पे हम लोग ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट. इसका जुगाड़ हो गया. I2 की जगह पे अभी लिख सकते हैं f of x dx एंड लिमिट विल बी फ्रॉम 2a a. अभी भी हमें प्रॉब्लम है RHS के साथ, थोड़ा सा इशू आ रहा है. ठीक है, फाइन, लेट्स फिगर इट आउट. आपको I2 ये आ गया. चलो RHS के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे. RHS अभी आपका बन जाएगा इंटीग्रल 0 to a f of x dx प्लस इंटीग्रल a to 2a f of x dx. ये मैंने और कुछ नहीं किया है, ये हमारा I1 और I2 था, उन दोनों को ऐड किया है. ये समझ में आया? कुछ डाउट है इसमें? ये I1 था, ये I2 था, उन दोनों को ऐड किया है विद रेस्पेक्ट टू इक्वेशन 1. इसको चाहिए तो आप इक्वेशन 1 लिख सकते हो, जो हमने यहाँ पे I1 I2 लिखा था. दिस थिंग, दिस विल बी इक्वेशन 1. ठीक है, समझ में आया? द ओनली थिंग वी डिड वाज सब्स्टिट्यूशन. ये प्रॉपर्टी हमने कहीं पे तो प्रूव की थी, याद है? कौन सा नंबर था प्रॉपर्टी का, जरा देखते हैं. नंबर्स याद रखना मुश्किल है प्रॉपर्टी के. सो दिस वाज आई गेस प्रॉपर्टी नंबर 4. यस, प्रॉपर्टी 4. याद आया कुछ? देखो, परफेक्ट वैसा ही है. प्रॉपर्टी 4 जरा याद करो ऊपर जाके. प्रॉपर्टी 4 में क्या था? इंटीग्रल a to c f of x dx प्लस इंटीग्रल c to b f of x dx. इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट डायरेक्टली फ्रॉम लोअर लिमिट a टू b 2 टाइम्स, ओके नॉट 2 टाइम्स, f of x dx ऐसा लिखा जा सकता है, राइट? एग्रीड? हाँ. रिमेंबर दिस इज प्रॉपर्टी 4. सो यूजिंग प्रॉपर्टी 4 हमारा अभी सॉल्व हो गया. वेरी नाइस. तो अभी यूजिंग प्रॉपर्टी 4 वी विल गेट इंटीग्रल. मेरा लोअर लिमिट यहाँ पे 0 है, सो 0. अपर लिमिट यहाँ पे 2a है, 2a. फंक्शन दोनों के सेम है, दैट इज f of x. So I can write f of x dx. परफेक्ट, ये हुआ. दिस इज अवर LHS, राइट? यही चीज हमें प्रूव करनी थी. वेल डन, वी हैव डन इट. यहाँ पे देखो LHS, यही चीज प्रूव करनी थी एंड वी हैव डन इट. सो हेंस RHS इक्वल टू LHS प्रूव्ड. समझ में आया? टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा इनका गड़बड़ हुआ है लिमिट में, आई गेस. फाइन, लिखने में गड़बड़ हुई है एक जगह पे लिमिट में.
सो ये आप लोग अच्छे से नोट करिए बिकॉज टेक्स्ट बुक में ये नहीं दिया है। माइनस ए टू ए, यहाँ पे लिमिट्स के ऊपर ध्यान देना। लिमिट्स देखो माइनस ए से लेके ए है। अभी हमने 8 प्रॉपर्टीज सीखी है। इन 8 प्रॉपर्टीज व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन इज आर द लिमिट्स। लिमिट्स लिखने में गलती करोगे आप एग्जाम में, जहाँ पे 0 to 2a रहेगा वहां पे 0 to a लिखोगे, या भले ही आप इंटीग्रेशन सब लिख दोगे, सॉल्व कर दोगे, लेकिन लिमिट्स याद ही नहीं रहेगा आपको। लिमिट्स लिखना क्या आता है एक्चुअल स्टेटमेंट में। तो वैसे क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, इट हेल्प्स यू आउट। ओके, लिमिट्स याद रखोगे तो अच्छा है। सो ये इवन एंड ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी है जो कि लॉटरी है। इसको हम लोग लॉटरी प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। विल गिव इट अ नेम, लॉटरी प्रॉपर्टी। व्हाई? या आपने दिया है वही नाम है? नहीं, ये नाम मैंने ही रखा है अभी अभी इसका बारसा किया मैंने। ओके, I'll tell you why. अगर आपका फंक्शन है जो f of x, it turns out to be an odd function ना, if it turns out to be an odd function, आपका वैल्यू सीधा 0। आंसर आ गया, मुबारक ना, बस हो गया, आंसर आ गया, हो गया सम आपका उधर ही। अगर फंक्शन ऑड आता है तो, अगर ऑड नहीं आया तो मेहनत है, सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है। Now what is an odd function, what is an even function? इन्होंने डेफिनेशन तो दिया है यहाँ पे, f of x is an even function if f of minus x is equals to f of x। मतलब ये है कि आपने अगर x की जगह पे माइनस एक्स सब्सटीट्यूट किया और आपको जो f of माइनस एक्स है, दैट मीन्स x की जगह पे माइनस एक्स डालने पे जो फंक्शन मिला वो और f of x दोनों सेम है, तो आपका फंक्शन क्या कहलाएगा? इट विल बी कॉल्ड इवन। अगर आपने x की जगह पे माइनस एक्स सब्सटीट्यूट किया और ऑन सब्सटीट्यूशन आपको माइनस एफ ऑफ एक्स आया, जो ओरिजिनल फंक्शन था उसका नेगेटिव आया, तो आप क्या बोलोगे? ये ऑड है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं शॉर्ट में। एग्जांपल देखेंगे। लेट योर एफ ऑफ एक्स बी, मैं पहले इवन के लिए बताता हूँ, आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो कॉस एक्स रहने दो। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या रहेगा? कॉस ऑफ माइनस एक्स, प्रॉपर्टी याद है ना कॉस की, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज ऑलवेज कॉस एक्स। तो इससे क्या समझ में आया? f of x is equals to f of minus x, which indicates cos is an even function. Cos x is an even function. समझ में आया? Got it? Next example. समझा, लेकिन साइन का फिर वो सब था ना, Sin is an odd. तो sin के लिए भी करके बताता हूँ। sin x, f of x is equals to sin x, put minus x. तो साइन ऑफ माइनस एक्स, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए, ये माइनस साइन एक्स ही होगा। तो दिस इज माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट? तो एफ ऑफ माइनस एक्स आपको माइनस एफ ऑफ एक्स दे रहा है, तो यू विल से नाउ साइन एक्स इज ऑड फंक्शन। समझा? अच्छी प्रॉपर्टी है। तो अगर आपको फंक्शन साइन एक्स आता है, आपको पता है कि आपका आंसर 0 होने वाला है, लेकिन अगर आपका फंक्शन cos x आता है, आपको पूरा फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। गॉट इट? यस और नो? हाँ समझा। ओके, किया था मैंने लास्ट। परफेक्ट, ये समझा, बहुत अच्छे। अभी इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। नोट कर लीजिए, ये इरेज कराओ। अच्छा, ये नोट नहीं किया ना तुम लोगों ने? इरेज नोट करो, ये एग्जांपल्स नोट करो जरा। नोटेड डाउन क्लिक। ठीक है, तो ये लॉटरी प्रॉपर्टी है, इसका लॉटरी प्रूफ भी देखते जरा। नाम अच्छा लगा? लाइक करो यार। ठीक है, प्रूफ। ये वीडियो आपके भी काम आएगा यार, कभी तुम लोग को रिवाइज करना है ना, राइट? यस और नो? सो फर्स्ट वी विल यूज प्रॉपर्टी 4। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करके हमने इसको 2 पार्ट्स में लिखा है। कॉमन सेंस है कि 0 जो है इट लाइज बिटवीन a एंड माइनस a, राइट? a और माइनस a के बीच में 0 है। तो 2 पार्ट में हमने इसको स्प्लिट कर दिया। एक काम करते हैं, दोनों में से एक पार्ट उठा लो। मैं फर्स्ट उठा रहा हूं, फर्स्ट वाला उठा लो, इसको i नाम दे दो। वी विल सॉल्व फॉर i नाउ। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस a 0 f ऑफ x dx। सब्स्टिट्यूट करते हैं कुछ। we will put x is equals to minus t। we will put x is equals to minus t। डिफरेंशिएट करो dx dt। ओके, dx is equals to minus dt। ओके,
लिमिट्स आपके कैसे होंगे, लिमिट्स होंगे t1 जो कि लोअर लिमिट है माइनस a होगा ना, सो माइनस ऑफ माइनस a दैट विल बी प्लस a, t2 जो कि अपर लिमिट होगा वो हो जाएगा 0। सो लोअर लिमिट खाली आपका प्लस a हो रहा है, अपर लिमिट 0 हो रहा है। सिंपल, यहां तक कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगा? नहीं। गुड। सो नाउ ये सारी चीजें सब्स्टिट्यूट करके आई को सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। इंटीग्रल माइनस साइन विल बी आउटसाइड, लोअर इज a, अपर इज 0, f of t एक्चुअली f of minus t, वेट, f of minus t dt, ठीक है, गॉट इट। सारी चीजें सब्स्टिट्यूट की है। सो अभी एक और प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी वाली? सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिमिट्स को स्वैप करते हैं। लिमिट्स को स्वैप करेंगे, ऊपर a नीचे 0 और माइनस साइन, टाटा बाय बाय। तो f of minus t dt ये आ गया। दिस इज फ्रॉम प्रॉपर्टी 2। साथ में नोट कर सकते हो या फिर बाद में वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। इधर तक अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो चैनल पे, ठीक है। सो अभी इसके अंदर क्या करना है, ध्यान से देखो। आपका वेरिएबल चेंज होगा वो भी चलेगा, वी कैन चेंज द वेरिएबल। तो ये f of minus x dx भी लिख सकता हो इसको, वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज f of minus x dx, ओके। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? वेरिएबल इंडिपेंडेंट वाली प्रॉपर्टी। डू यू रिमेंबर? प्रॉपर्टी नंबर 3, वेरिएबल इंडिपेंडेंट वाली प्रॉपर्टी से, ओके। सो नाउ ऑड और इवन फंक्शन का ढिंडोरा पिटा हुआ है हमने, तो ऑड एंड इवन फंक्शन के हिसाब से लिखेंगे। इफ f of x is an odd function, अगर आपका f of x is an odd function, then f of minus x will be equal to what? f of minus x will be equal to minus f of x, right? अगर ऐसा हुआ तो आपका जो प्रूफ है वो पूरा बदल जाएगा, राइट? चलो, सो ऑड और इवन फंक्शन के हिसाब से करना है। एक स्टेटमेंट लिखने के बाद ये अप्लाई करेंगे, एक स्टेटमेंट लिखना बाकी है, वो लिखने के बाद ऑड और इवन फंक्शन के कंडीशंस लगाएंगे। सो वी विल पुट दिस थिंग बैक। ये जो आई निकाला है ना हमने, ये जहां से निकाला है उसको वहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 क्या है? ऊपर वाली चीज, पहली चीज जो हमने लिखी थी, जहां पे प्रॉपर्टी 4 अप्लाई की थी। दिस इज योर इक्वेशन 1। इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे आई की जगह पे, ओके। सो यू विल हैव नाउ इंटीग्रल माइनस a to a f of x dx is equal to integral 0 to a f of minus x dx plus integral 0 to a f of x dx। परफेक्ट। अभी ऑड और इवन की प्रॉपर्टी खाली ये वाले टर्म पे लगेगी। चलो ऑड और इवन की प्रॉपर्टी लगाएंगे। इफ f of x is odd, then f of minus x will be equal to minus f of x, right? तो आपका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? माइनस a to a f of x dx is equals to माइनस बाहर इंटीग्रल 0 to a f of x dx प्लस इंटीग्रल 0 to a f of x dx। कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों चीजें कट हो जाएंगी। आंसर क्या मिलेगा आपको? 0। सो हेंस प्रूव फॉर ऑड, हेंस प्रूव फॉर ऑड फंक्शन। अभी इवन के लिए करना है। इवन के लिए क्या करोगे? इवन की कंडीशन लगाओगे। इफ f of x is even function, if f of x is even, then f of minus x will be equal to f of x, ठीक है। so integral minus a to a f of x dx will be equal to, देखो इंटीग्रल 0 to a f of x dx plus integral 0 to a f of x dx, which is equal to 2 times integral 0 to a f of x dx। ये वाला भी proved for even function। समझ में आया? अच्छी लगी प्रॉपर्टी? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ये दोनों आपके प्रूफ्स है जो कि हो चुके हैं। प्रॉपर्टी 8 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बिकॉज ये चीजों को नेक्स्ट लेवल सिंप्लीफाई कर देती है। अगर आपको एग्जाम में ये प्रॉपर्टी आती है और ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपका फंक्शन ऑड निकल रहा है, द अमाउंट ऑफ टाइम यू विल सेव
by declaring that the answer for this odd function and using this property is 0 is wonderful. 5 मिनट आपके बच जाते सॉल्व करने के, ठीक है? So make sure you like, share and subscribe, ठीक है?